अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम हुज़ैफ़ा रफ़ी, टीचर ऑफ केमिस्ट्री 10th क्लास। जी बच्चे, मैं किप्स स्कूल में रामा इकबाल टाउन ब्रांच में केमिस्ट्री का टीचर हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास पहला, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके अंदर टॉपिक है हमारे पास 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताऊं केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। बेसिकली जो वर्ड इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होता है इक्वल करना, बैलेंस करना। फॉर एग्जांपल इस पेंसिल को मैं यहाँ पे रखूँ, जब ये दोनों तरफ से बराबर वेट इसका हो जाएगा तो देन इट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। जब कोई सी चीज़ें रिएक्शन करती हैं तो उसमें जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, मैं बात कर लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास NaCl और प्लस H2O। इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कितने रिएक्टर्स रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट बना दिए, ये बैलेंस अमाउंट में कितने कितने मौजूद हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है बच्चे, हमारे पास रिएक्शन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल और दूसरा है हमारे पास रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसी को हमने इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्कस करना है। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि जो हमने एक वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसकी बात हम बता दें आपको। मैं जो कंसीडरेशन है वो ये है जी, हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद इस चैप्टर में इसका कंप्लीट डिस्कशन इससे ज़्यादा नहीं है, हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं इसकी। ठीक है, हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये वाला, ठीक है, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास अगर 2H2 है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और प्लस O2 है, तो ये कन्वर्ट होगा 2H2O में। प्लाटिनम की मौजूदगी, प्लाटिनम कैटालिस्ट और डेल्टा मीन हीट। मतलब कैटालिस्ट वो कंपाउंड होता है तो किसी रिएक्शन को चलाने में, रिएक्शन को तेज़ करने में, प्रोसीड करने में टेक पार्ट करे, हेल्प आउट करे, लेकिन खुद कंज्यूम ना हो। ठीक है, जब हम ये केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं तो ये वाटर बन जाता है। अब वाटर, कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि हाँ जी हमने सांस लेना है तो ऑक्सीजन हम पानी वाली इस्तेमाल कर लें, पानी में मुंह डुबो लें कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमें सांस लें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वाटर जो है वो कन्वर्ट नहीं होता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। सिंपल मीनिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसके लिए चाहिए, उसके लिए फिर ये कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं और किस तरह से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। 2SO2 हमारे पास यहाँ पे 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, एक सल्फर और दो ऑक्सीजन के साथ बनती है, और कार एग्जॉस्ट जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनका जो धुआं होता है उसके अंदर SO2 मौजूद होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वो एग्जॉस्ट होती है। तो उसमें क्या बनता है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम दो एरोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो क्या बनता है जी, 2SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर कैटालिस्ट होता है जी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, और टेम्परेचर है जी वेरी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है 450 सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन होता है और ये रिवर्सिबल होता है। मतलब ये दोनों रिएक्टेंट, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ब्रेक डाउन होके उसकी दोबारा ये बन रहे हैं। ठीक है, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, R से इंडिकेट कर लेते हैं, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, P से इंडिकेट कर लेते हैं। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, एक आपको सिंपल मेथड से एग्जांपल से आपको बता देता हूं। इफ़ यू हैव टू बीकर्स
आपके पास अगर 2 बीकर्स हैं, ठीक है, दरमियान से आपने कनेक्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ अ पाइप, ठीक है, ये आपके पास हैं जी। इसमें आपने पानी डालना शुरू किया, आपने इतना भर दिया पानी से। आफ्टर सम टाइम क्या होगा जी, ये पानी इधर को मूव करना शुरू हो जाएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा और ये भी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया कि दोनों में इक्वल अमाउंट है, तो दरमियान में रास्ता है। अब बज़ाहिर देखने में आप ये कहेंगे इसका पानी उधर नहीं जा रहा, उसका इधर नहीं आ रहा, क्या ऐसा ही है? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसके अंदर एक ड्रॉप ऑफ इंक ऐड करेंगे, वो आहिस्ता एक दिन आप इसे छोड़ दें, दूसरे दिन आपको दोनों में पानी लाइट ब्लूइश पानी आपको मिल जाएगा, वाटर जो है दोनों में हल्का हल्का कलर आ गया होगा। अब आपने तो हिलाया ही नहीं पानी, आप कह रहे थे कि ये पानी उधर नहीं जा रहा, वो इधर नहीं आ रहा, तो फिर ये इंक इधर से कैसे इधर आ गई? असल में रिएक्शन चल रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, ठीक है, उसे भी आप देखिएगा कि ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन जो हमारे पास है, नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन N2 + 3H2, इसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। अब ये बन जाएगा हमारे पास 2NH3। ये भी सेम कंडीशन के ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अंदर भी आयरन कैटालिस्ट है, ठीक है, Fe ये कैटालिस्ट है और 400 सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब ये सब कंडीशंस होंगी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया बनाते जाएंगे। अमोनिया लिक्विड होता है, ठीक है, गैस भी होता है वैसे, तो ये इससे टूट के ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनते जाएंगे। ये दोनों इस तरह चलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से एक रिएक्शन होता है। हमारे पास नाइट्रोजन है N2 + O2। ये हमारे पास जो रिएक्शन होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 2N2 हो और ये क्या बन जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में 2N2O, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 2NO2, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन के अंदर बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये आपकी बुक में आई थिंक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी हुई, तो ये आपको 2 यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। N2 और O2 से 2NO2 सॉरी बन रहा है, ठीक है। O2 इसमें ज़्यादा है, इसके साथ 2 आएगा, ये बैलेंस है, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में डिस्टर्बेंस आ रही है। ऑक्सीजन के साथ 2 आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये किस में होती है? क्योंकि नाइट्रोजन हवा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद है और ऑक्सीजन 21% मौजूद है। जब हीट लाइटिंग होती है, मतलब बिजली का चमकना, जब बारिश हो रही है तो बिजली चमकती है, आप देखते हैं उस वक्त क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क उसे हम कहते हैं या हीट लाइटिंग कहते हैं। उस वक्त नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इसी कंडीशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन की एग्जांपल्स थी जो कि क्या है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन। बेसिक हमने इसको डिस्कस करना है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है जी, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इस केस में हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनती तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन जाते हैं तो वो क्या है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इससे हमने ये देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों चल रहे हैं। इन दोनों चीज़ों का मिलके इस तरफ को जाना फॉरवर्ड रिएक्शन और इसका ब्रेकडाउन होकर इस तरफ को आना रिवर्स रिएक्शन। ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, नीचे वाला एरो जो है वो रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम एक ग्राफ देखते हैं
जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्राफ को आपने रीड कैसे करना होगा, ठीक है। सिंपल, आपके पास अगर कोई भी ग्राफ है इन केस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट में, एक तरफ आपके पास एक वैल्यू होती है, दूसरी तरफ दूसरी, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन आपके बुक में इस तरह से है और दो लाइंस आपके पास इस तरह से हैं, ठीक है जी। तो हम इसे देखेंगे, इसे डिस्कस करेंगे, ये लाइंस किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास बचे टाइम है 0 सेकेंड, 1 मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कंसंट्रेशन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है जी, कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास क्या है जी, कंसंट्रेशन। और इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है जी, टाइम। अब हम देखते हैं ये किस किस चीज़ के लिए है। ऊपर यहाँ पे हमारे पास मिल रही है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और नीचे हमारे पास SO2 है और O2 है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। हमने देखा शुरू में कंसंट्रेशन, अब देखिए मैं आपको ग्राफ का समझा रहा हूँ किस तरह से। इन द बिगनिंग, स्टार्ट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 0 थी, कोई नहीं थी, 0 टाइम गुजरा, ये कंसंट्रेशन ये भी 0, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जबकि शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और O2 तो मौजूद थी ना, इन्हीं से हमने रिएक्शन शुरू करवाया है, जिनसे रिएक्शन शुरू करवाएंगे वो चीज़ें तो मौजूद होंगी ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी थी और ऑक्सीजन में, और सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा थी मैक्सिमम कंसंट्रेशन में, सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो कम कंसंट्रेशन में मौजूद थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये दोनों मिलके, मतलब ये दोनों मिलके, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, इन दोनों ने मिलके ये बनाना शुरू कर दिया SO3। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी कंसंट्रेशन SO2 की कम हो रही, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, 0 की तरफ जा रही है ना, कंसंट्रेशन कम हो रही है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम SO3 की कंसंट्रेशन 0 से बढ़ रही है यहाँ पे। अब ये लाइनें यहाँ पे आके तीनों कांस्टेंट हो गई हैं, मतलब इक्वल ही हो गई हैं। ये क्या है जी, दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसकी कम, ख़त्म नहीं हो, ये नहीं है कि देखें जिस तरह हमने बनाया था ना 2 बीकर, तो उसमें ये नहीं हुआ कि एक बीकर कम्प्लीटली खाली हो जाए और एक बीकर कम्प्लीटली भर जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज 2 बीकर्स आर इन बैलेंस सिचुएशन, ठीक है। इसमें जितना SO3 है उसी हिसाब से इसमें SO2 और O2 भी मौजूद होगा। तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, दिस इज कंसिडर्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, इसे हम F कंसिडर करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे हम R कंसिडर करते हैं रिवर्स रिएक्शन। ये जो आगे वाला एरो है ना, बेसिकली हम यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर हम बात करें किसी भी रिएक्शन की, हम वही कर लेते हैं SO2 प्लस O2, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, ठीक है, इसे हम F कहेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह लें, ठीक है। ये क्या बन रहा है जी, SO3, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 2, तो हम 2SO3 ले रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं जी 2SO2 प्लस O2, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। अब इन दोनों एरोज़ को, फॉरवर्ड और रिवर्स को हमने शो करना है एक लाइन के ज़रिए, तो वो लाइन ये है बच्चे हमारे पास डबल एरो। तो ये किस लिए होता है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। हमारे पास ये मेथड रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए शो होता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमने लिखना है किसके लिए जी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए। यहीं पे हम कर लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। तो उसे देखिएगा ज़रा क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी। हम बनाएंगे 2NO, ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमें एक एरो लगा के दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस करेंगे O2, ठीक है। हमें रिवर्सिबल रिएक्शन बताया गया है, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में होगा, तो क्या बना देगा जी 2NO2। इसमें 2NO प्लस O2, इट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये क्या बनाएगा 2
NO2 और 2NO2 ये क्या बनाएगा जी, रिवर्स रिएक्शन। क्या बनाएगा, 2NO प्लस O2। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन हमने सिंपल लिख लिया कि एक रिएक्शन इन दोनों से ये बनना और एक रिएक्शन इन से, मतलब इससे ये दोनों बनना। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमने लिख लिया। जी बच्चे, टॉपिक 9.1 हमारा कंप्लीट हुआ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।